जो यार चारों तरफ साथ लगते थे उनने भी किनारा कर लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है, ये बाराती हैं, और गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं और कौन नाती हैं। तो उसी प्रकार से उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कोई सारे मित्रों ने आना बंद कर दिया और कहीं रोटियों के ठिकाने नहीं, मकान तक उसने बेच दिया था। बहुत मुश्किल एक दिन परेशान होकर सोचा सुसाइड कर लूँ, लेकिन फिर सोचा कि मरने से क्या फ़ायदा, एक बार चलता हूँ पिताजी के दोस्त के पास। और गया और कहने लगा चाचा जी कोई काम दे दो। उन्होंने कहा बेटा काम तो नहीं दूंगा लेकिन दुकान पर आकर बैठ जा। कहने लगा पिताजी एक पोटली में कुछ हीरे छोड़ गए हैं, मैं ला के देता हूँ, आप उसकी कीमत दे दो। उनने कहा कि बेटा अभी तो दाम ठीक नहीं है, तुम 2 महीने काम करो, तुम खूब मेहनत करो, मैं तुम्हें दिन भर की रोटी दे दूंगा। क्योंकि उन्हें पता था कि इसके पिताजी मेरे पास असल हीरे रख गए हैं, इसके पास तो कंकड़ रख गए हैं, जान के कि ये सारी दौलत तो लुटा देगा कम से कम कुछ। लेकिन चाचा जी ने बताया नहीं। चाचा जी कहने लगे बेटा तुम मेरे यहाँ काम करो, जब भी टाइम लगेगा अच्छी भाव होंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो बहुत मेहनत कराते थे, उससे बहुत मेहनत कराते थे, सुबह से शाम तक मेहनत कराते थे। 2 महीने बाद चाचा जी ने कहा बेटा वो ले आओ, तुम हीरे कह रहे थे अब अच्छे दाम लग जाएंगे, ले आओ। तो गया और माथा ठोकने लगा, कहने लगा चाचा जी माफ़ कर दो, वो हीरे नहीं थे वो कंकड़ थे। तो उसने कहा चाचा जी ने बेटा तुम्हारे दोस्त भी कंकड़ थे जिनको तुमने समझ रखा था, और पिताजी तुम मानते नहीं थे इसलिए बहुत दौलत मेरे पास छोड़ गए, लेकिन तुम्हें जब तक पहचान नहीं थी, तुमने ठोकर नहीं खाई थी, जब तक तुमने लोगों को नहीं पहचाना था तब तक मैंने तुम्हारी दौलत तुम्हें नहीं दी थी। हमारे पास भी ऐसी दौलत है। हमारे परम पिता भी कहते हैं तुम्हें दौलत जब दूंगा जब तुम्हें समझ हो जाएगी, तुम्हें बोधि दुर्लभ भावना आ जाएगी। दुर्लभता कहते हैं दुर्लभ है निगोद से थावर त्रसगत वाणी, और नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगत दुर्लभ श्रावक कुल पाना, और दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुंठाना। दुर्लभ से दुर्लभ के चेतन बोध ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। कि वास्तव में कितनी दुर्लभता से हमने एक एक पर्याय की यातना सही है, और एक एक पर्याय में कहते करोड़ों जिव्या से वर्णन किया जाए तब भी नहीं लिखा जा सकता है। एक एक हमारी इसी पर्याय के दुख देखो, दुख कम थोड़ी थे। हमने जन्म से लेकर जब से गर्भ में आए तब से हमारे दुख प्रारंभ हो गए। मात गर्भ में कॉल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। यदि नाम भी हम रटते हैं जिसको हम पूजन पाठ कहते हैं, वो सच्ची पूजा नहीं है हमारी अभी तक। सच्ची पूजा कब होगी? जब एक अंदर से तड़फ उठेगी कि बस अब परमात्मा बनना, हो गई बहुत यात्रा, अब विराम लूंगा। ये तो रहट है, चलता ही रहता है। हर गति में आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाएं रहती हैं, हर जगह दुख ही दुख हैं। ये बात अलग है, दुख में थोड़ा सा अंतर होगा, कहीं सर्दी ज़्यादा होगी, कहीं थोड़ी कम होगी, लेकिन वास्तव में बाहर की सुविधाओं से दुख थोड़ी मिटता है, कष्ट मिटता है, और उनको हम दुख समझ लेते हैं। आपको खाने का क्या है? व्याधि है, खाने की भूख की व्याधि है, तो दवाई कौन सा है? रोटी रूपी या भोजन रूपी दवाई खा लो तो कुछ देर को दब जाएगी। ठीक हुई क्या आज तक? आज तक क्षुधा रोग का रोग मिटा क्या? आपने जन्म जरा मृत्यु का अर्घ चढ़ाया, जन्म जरा मृत्यु मिटी क्या? नहीं, प्रत्येक क्षण हम मौत के पास ही तो जा रहे हैं। प्रत्येक कोई भी साधु हो, संत हो, ग्रस्त हो, रागी हो, वैरागी हो, मौत की यात्रा एक क्षण को भी विराम
नहीं लेती है। हमारे कदम तो मौत की तरफ बढ़ते जाते हैं और हम जिंदगी की योजनाएं बनाते जाते हैं। मानव मन के महल बनावे, तन कुटिया गिर जावे। मानव महल ही बनाता रहता और एक दिन संसार से बुलावा आ जाता है। कोई न जाने इस जीवन में कैसी घड़ी आ जावे और जग की प्यास बुझाने वाला प्यासा ही मर जावे। दुनिया में कृष्ण ने कितने बड़े बड़े सिद्धांत दिए, लेकिन कृष्ण को मरते टाइम पानी भी नसीब नहीं हुआ। उनके बल का उनके जीवन काल में भी काम नहीं आया। जब सुना था द्वारिका भस्म होगी, कितने उपाय किए, लेकिन निमित्त ऐसे मिल गए। और इतने निमित्त नहीं, उन्होंने जब आग लगी द्वारिका में, दीपायन के जो भी कोई कहता अग्नि कुमार देव हुए, कोई कहते उनके पुतला निकला, लेकिन कुछ भी हुआ हो पिता और माता को भी बचा नहीं सके। लेकिन उनका तो कहते हैं विशेष, कहते हैं उन्होंने पुरुषार्थ किया और जलते टाइम भी समाधि ले ली माता पिता ने और 5वें स्वर्ग गए। लेकिन हम लोग और आप तो जीते जी भी आर्तरोध ध्यान कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण इन सांसों को स्वर्ग की महल बनाने थे। इन सांसों से हमने नरक की भट्टियां बना ली। नरक की भट्टियां कोई नहीं बनाता, हमें कोई दुखी सुखी नहीं करता है। जब तक पर द्रव्य में हम अपनत्व रखते हैं तो दुख का कारण होता है। एक सोने की डेली पड़ी हो और उधर से आदमी निकले तो नियत बिगड़ जाए, और गधा निकले तो उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बताओ गधा समझदार है कि तुम समझदार हो? जिसे कोई दुख सुख ही नहीं हुआ वो ज्यादा समझदार है ना। लेकिन हम प्रत्येक क्षण यदि छोड़ भी दोगे ना तो तुम्हें याद आएगी कि उठा ही लेते, कौन देख रहा था, मंदिर में ही डाल देते, पुण्य हो जाता। अरे इस पुण्य के लिए क्यों मरते हो? कहते हमने पुण्य के योग से संयम, द्रव्य संयम धारण किया तो ग्रेवक तक हुए। कई बार हुआ है, कई बार का मतलब बच्चों को कहते हैं हम गए नहीं है ना, हमने इतना संयम धारण किया। यदि संयम द्रव्य से भी धारण कर लेते तो भाव बन जाते, क्योंकि जिन जिन ने द्रव्य से भी संयम धारण किया तो भाव बन जाते हैं। लेकिन आज तक हमने संयम के बारे में अहमियत नहीं जानी। कोई नियम भी ले रहा हो तो क्या कहते हैं, टूट जाएगा तो। अरे क्यों तोड़ने का भाव आता है? व्यापार करने के पहले सोचते हो कि घाटा लग गया तो? व्यापार करने के पहले नहीं सोचते हो कि घाटा लग गया तो? नियम लेने के पहले तोड़ते हो, सोचते हो टूट गया तो? तोड़ने का भाव तो तुम्हारे पहले ही आ गया। कहते हैं वास्तव में जीवन में प्रत्येक क्षण सोचो, हमें अपने जीवन में जो सांसें मिली है इन्हें सार्थक बनाना है, जो हाथ मिले इन्हें सार्थक बनाना है। हाथ कब साथ होंगे? हाथ कब सार्थक होंगे? जब हमारे द्वारा पूजन अर्चना दान होगी। आचार्य तो कहते हैं वो धन सब है जो कि सिर्फ भोगों में लगता है, और वो धन शिव है जो योगों में लगता है, जो समाधि में लगता है, जो उपासना में लगता है। क्योंकि उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्तिस्तपो निधिसो। कह दिया उच्चम गोत्रम प्रणते, त्यागियों को देने से, आहार दान देने से क्या होता है? भोगो दानाद उपासनात् पूजा, उनकी प्रणाम करने से हमें उच्च गोत्र का बंध होता है। उनको दान देने से हमें भोगों की प्राप्ति होती है, और उनकी भक्ति करने से हमें सुंदर रूप प्राप्त होता है। और कहते हैं उनकी यश कीर्ति के कारण हमारी यश कीर्ति बढ़ती है। लेकिन आप लोगों ने गर्दन तो हिला दी कि ठीक कह रही हो, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन हो कि या तो आपका बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और या फिर मुनि बनेगा। तो बताओ कौन सा रास्ता चुनोगे? बहुत अच्छी ज्ञानी है तो इनने कह दिया मुनि बनने का, लेकिन अंदर से पूछना यदि राष्ट्रपति बनेगा तो तुम आशीर्वाद देने पहुंच जाओगे, और यदि मुनि बनेगा तो रोने पहुंच जाओगे।
मुनि बनेगा तो तुम लाख रास्ते बताओगे, देख ऐसे कष्ट हैं, इतने लोग भ्रष्ट हो गए, इतना ऐसा हो गया, इतना हो गया, क्योंकि हमारा मन नहीं करता है। हम बाहर से ही कहते हैं धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कारज किया। दौलत राम जी ने नहीं किया, धन धन्य है जो संसार में भोग का सुख लिया। उन्होंने कहा सच्चा भोग भी वही भोगता है जो त्याग जानता है, जो त्यागता है वही भोग भोगना जानता है, क्योंकि वो शाश्वत भोग भोगता है और संसारी प्राणी नाशवान भोग भोगता है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वेरी हैं जग जी के, वीरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। हर चीज देखो एक स्थिति पर जाकर संसार की चीजें दुख का कारण हो ही जाते हैं। परिवार में अच्छे बच्चे नहीं हो तो दुख का कारण, अच्छे बच्चे हो परदेश चले जाएं तो दुख का कारण, शरीर बहुत सुंदर मिला हो और बुढ़ापे में बदसूरत हो जाए तो दुख का कारण, ज्यादा खाना खा लो तो दुख का कारण, ज्यादा कहीं घूम फिर लो तो दुख का कारण, ज्यादा पैसा आ जाए और इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए तो दुख का कारण। एक दुख का कारण थोड़ी, दुख ही दुख है संसार में तो, लेकिन सुख किसमें है? अपने आप में। बोधि दुर्लभ, ये सोचना कि हम कितनी मुश्किल से कितनी कितनी बार जन्मे हैं। आचार्य कहते हैं मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, हर बार नहीं मिलता है। हमने स्वर्ग गए, स्वर्ग से फिर तिर्यंच में आए, फिर तिर्यंच से नरक चले गए, फिर नरक से आकर, क्योंकि डायरेक्ट स्वर्ग से स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट नरक से नरक नहीं जा सकते हैं, और नरक से स्वर्ग नहीं जा सकते, स्वर्ग से नरक नहीं जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है। एक भव तो बीच में यहाँ मनुष्य लोक में आना ही पड़ेगा। लेकिन आप सोचो, हम लोग यदि कोई मलिक खंडों में पैदा हो जाते तो हमें संयम संयमी मिलते क्या? हमें ऐसे मंदिरों में अभिषेक पूजन दर्शन पाठ मुनियों के आहार दान का मौका मिलता क्या? हमें ऐसी जिनवाणी का श्रवण का मौका मिलता क्या? वो जानवरों से बदतर जिंदगी, रात तक ऑफिस का काम करके सो और सुबह फिर लग जाओ। आज परिवारों की हालत देखो, बच्चे को बात करने को, बच्चों से बात करने को फुर्सत नहीं। बोले बेटा काम कर रहा हूं ना, तुम अपना काम कर लो, मैट से कह दो जो कुछ चाहिए। ऐसी जिंदगी है, नौकरों के भरोसे पलवाओगे तो तुम भी नौकरों के भरोसे ही पलोगे। आज परिवारों में किसी के लिए किसी को टाइम नहीं है।